डीमार्ट के मालिक राधाकृष्णन दमानी भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक है और उनकी संपत्ति करीब 14 बिलियन डॉलर्स है। तो दोस्तों, डीमार्ट का बिजनेस मॉडल क्या है? डीमार्ट का बिजनेस मॉडल वाकई में काफ़ी बेहतरीन है और इसने सभी को काफ़ी इम्प्रेस भी किया है। डीमार्ट के सफल होने के पीछे कई कारण हैं जो इन्हें अच्छा मुनाफा कमाने में मदद करते हैं। डीमार्ट कितना फायदे में है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2012 तक डीमार्ट भी काफ़ी कम ग्रोथ में था, लेकिन 2012 के बाद डीमार्ट ने तेजी से वृद्धि की। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में से एक वॉरेन बफेट ने कहा था कि अगर आप कोई बिजनेस करते हो तभी आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास एक बिजनेस ज़रूर होना चाहिए। मतलब कि एक बिजनेसमैन को स्टॉक मार्केट में 100% इन्वेस्ट करना ही चाहिए अगर वो बड़ा बनना चाहता है। तो राधाकृष्णन दमानी ने शुरू से ही एक शानदार स्ट्रैटेजी से ही काम किया, जिससे कि उन्होंने लोगों को प्रोडक्ट्स बेहद ही सस्ते में भी दिया और उससे काफ़ी शानदार मार्जिन भी निकाल लिया। डीमार्ट के बिजनेस प्लान में चीज़ों को सबसे सस्ता देने का कारण यह है कि उससे होने वाले मार्जिन में से लोगों को डिस्काउंट देते हैं। भारी डिस्काउंट के कारण डीमार्ट के सुपर स्टोर्स में भयंकर भीड़ लगी रहती है और इसलिए लगभग हर कंपनी डीमार्ट में अपना प्रोडक्ट्स बिकवाती है। डीमार्ट का बिजनेस इतना सफल होने के पीछे 10 कारण है। पहला, डीमार्ट के स्टोर्स की जमीन को किराए पर न लेना। डीमार्ट के स्टोर जिन जगहों पर है उनमें से ज़्यादातर जगह की जमीन डीमार्ट की खुद की खरीदी हुई है और कुछ जगहों पर जमीन को 30 साल के लीज पर लिया गया है। अब किराए पर जमीन लेने और लीज पर जमीन लेने में बहुत बड़ा फर्क होता है। किराए पर ली गई जमीन कम समय के लिए ली जाती है, जिससे जमीन का मालिक किराया कभी भी बढ़ा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कंपनी के किराए का खर्च अचानक बढ़ सकता है, लेकिन लीज पर चीज़ें हमेशा लंबे समय के लिए ली जाती है और डीमार्ट तो 30 सालों के लिए लीज पर लेता है, जिससे 30 साल के लिए जमीन के मालिक को देने का दाम निश्चित हो जाता है और अचानक दाम बढ़ने का जोखिम नहीं रहता, जिससे कंपनी का जमीन का खर्च हमेशा कंट्रोल में रहता है। दूसरा, कुछ स्पेशल दिनों के डिस्काउंट के बदले डेली डिस्काउंट देना। डीमार्ट की सफलता का दूसरा कारण है हर रोज डिस्काउंट देना। जहां बाकी सुपरमार्ट्स में कुछ स्पेशल दिन जैसे कोई त्योहार या ऐसा कुछ हो तभी डिस्काउंट रखा जाता है, वहीं डीमार्ट में हर रोज डिस्काउंट रखा जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग रोज ही कम दाम में खरीदी करने आते हैं। तीसरा, बड़ी क्वांटिटी में तथा जल्दी ही माल बिक जाना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज ही खरीदी करने आने की वजह से डीमार्ट में प्रोडक्ट्स जल्दी और बड़ी मात्रा में बिक जाते हैं। बाकी सभी सुपरमार्ट से जल्दी और बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट्स बेच देने के कारण मैन्युफैक्चरर और सप्लायर उन्हें ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं, जिसकी वजह से बाकी सबसे उन्हें समान कंपनी के प्रोडक्ट्स सस्ते में मिलते हैं। इस वजह से वे अपने स्टोर्स में डेली डिस्काउंट रखते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग खरीदारी करने आते हैं। चौथा, मैन्युफैक्चरर या सप्लायर को तुरंत ही पैसे दे देना। इतनी बड़ी संख्या में खरीदी करने के साथ साथ वो मैन्युफैक्चरर और सप्लायर को 5 से 7 दिन में ही पैसा दे देते हैं, जबकि बाकी सब उनको 20 दिन या 1 महीने बाद पैसा देते हैं। इस तरह तुरंत पैसा देने के कारण भी मैन्युफैक्चरर के पैसों पर ब्याज कम लगता है और इस वजह से वो जल्दी पेमेंट करने पर भी थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं। इस तरह डीमार्ट को 2 तरह से बड़े डिस्काउंट मिलते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्ट्स की खरीदी का मूल्य कम हो जाता है। पांचवा, ओवर लाइटिंग और ज़्यादा सजावट न करना। इसके अलावा वो अपने खर्चों को कम करने के लिए अपने स्टोर्स में ज़रूरत से ज़्यादा लाइटिंग और सजावट नहीं करते, जिससे उनके पैसे बच जाते हैं। 6, वन स्टॉप शॉप के कंसेप्ट पर काम करना। डीमार्ट वन स्टॉप शॉप के कंसेप्ट पर काम करता है। इसकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स
बहुत ज़्यादा बिकते हैं। जैसे वो लोगों की रोज की ज़रूरत की सभी चीज़ें रखते हैं, जिससे कोई एक चीज़ खरीदने हुआ व्यक्ति बाकी चीज़ भी खरीद ले लेता है और उसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वजह से उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं। आप में से जो खुद का व्यापार चलाते हैं वो इस कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से जानते ही होंगे। 7th, एरिया में प्रचलित ब्रांड के सामान बेचना। बाकी सुपरमार्केट में आपको बड़ी ब्रांड्स की चीज़ें ही मिलेंगी, जिससे सामान्य व्यक्ति कम ही खरीदता है, और लोकल एरिया में जो ब्रांड प्रचलित है वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, जबकि डीमार्ट हर एक स्टोर में उस एरिया में बने लोकल ब्रांड्स को ज़्यादा रखता है। इस वजह से लोग लोकल ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स भी डीमार्ट से ही खरीदते हैं। 8, बहुत महंगी जगह में स्टोर न खोलना। अपने खर्च को कम रखने के लिए डीमार्ट के ज़्यादातर स्टोर बहुत महंगी जगह में नहीं रखे जाते। इसी वजह से आपको किसी मॉल में डीमार्ट के स्टोर बहुत कम ही मिलेंगे। 9th, खुद के पैसों से नए स्टोर खोलना। डीमार्ट के खर्च को और भी कम करने के लिए नए स्टोर भी डीमार्ट खुद के पैसों से ही खरीदता है, जिससे उन्हें लोन लेकर उस पर ब्याज नहीं देना पड़ता। 10th, नया स्टोर खोलते समय बहुत ज़्यादा रिसर्च करना। डीमार्ट जब भी कोई नया स्टोर खोलने की बात आती है तब वो बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करके ही जगह का चुनाव करता है। दोस्तों, ये है डीमार्ट का बिजनेस प्लान।